एक टाइम था जहाँ पे आई यूज टू डू टेक्निकल एनालिसिस अ लॉट फॉर डे ट्रेडिंग एंड हैड सो मेनी इंडिकेटर्स, 3 या 4 इंडिकेटर्स लाइक स्टोकेस्टिक, फिर पैराबोलिक, फिर बहुत सारे इंडिकेटर्स RSI, ये सारे इंडिकेटर्स को आई यूज टू ऐड इनटू माय स्क्रीन और उसे एनालाइज करके आई टू टेक पोजीशंस. But then I realized when I evolved into a better trader कि ये जो indicators है, these are just, one is telling you buy, one is telling you sell. स्वागत आपका माइंड yorinvestment.com पे. मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज इस वीडियो में we talk about my last 7 years experience in the stock market. तो 2013 के एंड में I started investing in the market, I entered the market. और वहाँ से लेके अभी तक यानी 2020 के एंड तक whatever I've learned, I've seen the market evolve over time, over the last 7 years. और ये जो इवॉल्व हुआ है मार्केट, हाउ हैज़ इट इम्पैक्टेड अस एज एन इन्वेस्टर एंड हाउ डू वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन ऑफ द लास्ट 7 years. आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे इन 5 पॉइंट्स. एंड अगर आपको लगता है ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो हमने ऐड नहीं किया है इस वीडियो में, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा सो दैट एवरीवन कैन रीड इट. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है मार्केट फैक्टर. तो 2013 के एंड में व्हेन आई इनिशियली एंटर्ड द मार्केट, आई वाज जस्ट एन इन्वेस्टर. आई वाज browsing through the stocks और I was going through the situations कि कौन मार्केट को कंट्रोल करता है and I was looking at different aspects उस टाइम पे and I realized कि मार्केट का जो कंट्रोल है वो हमेशा कोई ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल के पास रहता है ऑलवेज. तो अगर आपने वो स्कैम का जो सीरियल है स्कैम 1992 वो देखा होगा, then you would have seen that Harshad Mehta had a lot of control in the market during that period of time. उसके बाद the market's control has evolved और वो जो कंट्रोल फिलहाल 2013 में था, 13 से लेके 2015-16 तक था, इट वाज विद द FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दे कम फ्रॉम अमेरिका, चाइना, UK और उनके बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है या इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इन इमर्जिंग मार्केट्स. तो ये जो कंट्रोल उनके पास था, उनसे क्या होता था कि दे वुड हैव इन्वेस्टेड हेविली इन द मार्केट्स राइज करते थे और जैसे ही उनका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता था यानी नवंबर से दिसंबर के पीरियड्स में, दे यूज्ड टू सेल हेविली और हमारा मार्केट इस दौरान नवंबर से दिसंबर में गिर जाता था. सो दिस इज द बिगेस्ट पैटर्न दैट आई सॉ फ्रॉम 2013 टू 2015 और 16. उसके बाद जब से हमारा गवर्नमेंट ने ये कैंपेन शुरू किया कि म्यूचुअल फंड सही है, ये जो फुल कंट्रोल है, दिस केम बैक टू द DIIs यानी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे आते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, द बिग कंपनीज. और इन कंपनीज का जो SIP का कलेक्शन है वो आज के दिन 8,000-10,000 करोड़ पर मंथ आता है. सो दे हैव kicked out, not kicked out per se, but they have taken a big position in control of the market right now. और ये जो कंट्रोल उनके पास है, इससे क्या होता है, हमारे मार्केट्स में वो सीजनैलिटी नहीं रहता कि ये एक टाइम पे बढ़ेगा फिर एक टाइम पे गिर जाएगा. सो दैट इज द बिगेस्ट ट्रांजिशन दैट आई हैव सीन इन द मार्केट इन द लास्ट 7 years कि जो FIIs का कंट्रोल है दैट हैज बीन टेकन अवे एंड द DIIs कंट्रोल हैज बीन एडेड इन द मार्केट. अब हम आते हैं टू अ सेकंड पॉइंट, उसे हम कहते हैं द फंड साइकिल. तो ये जो फंड साइकिल का पॉइंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आप इसे हमारे आज के मार्केट्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो. तो ये जो पॉइंट है ये कहता है कि whenever a fund enters the market, 90% of it always stays in the market. And this fund usually transfers from one sector to another. तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं विथ 1 लाख, वो स्टार्टिंग में एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ सर्टन सेक्टर और उसके बाद वो क्या करते हैं, उनमें प्रॉफिट बुक करके वो दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं और ये जो साइकिल है वो चलते रहता है. And that is why it is said कि 90% of their investment will always stay in the market. और इसके बारे में आप बुक्स में पढ़ सकते हो, you can read articles about the fund cycle. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो इस साइकिल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम ले सकते हैं बीइंग एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, क्योंकि इसका जो एडवांटेज लेते हैं DIIs वो बहुत प्रोमिनेंटली हमें आज के मार्केट्स में दिखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल DIIs क्या करते हैं कि लेट्स से दे वांट टू इन्वेस्ट इन IT सेक्टर, तो वो IT सेक्टर का जो स्टॉक्स है उनमें वो इन्वेस्ट करके उसे एक लेवल तक लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं. जनरली दे डू अ प्रॉफिट बुकिंग ऑफ 20 to 15%. और जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो अमाउंट को वो री इन्वेस्ट करते हैं इन अ डिफरेंट सेक्टर. जैसे कि IT सेक्टर में किए वैसे ही दे माइट इन्वेस्ट नेक्स्ट इन दी ऑटो सेक्टर.
तो ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बाद वो ऑटो सेक्टर का जो शेयर्स है वो भी एक रैली देगा, और रैली देने के बाद वो एक लेवल तक जाएगा और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके वो दूसरे सेक्टर में री इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये जो साइकिल है वो बहुत तेज़ी से चलते रहता है। तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट वी कैन डू, और अ स्विंग ट्रेडर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑब्जर्व कि कौन से सेक्टर्स में अभी रैली हो रहा है। इफ़ वी सी अ रैली इन अ सर्टन सेक्टर, तो उन सेक्टर्स में हम अभी फिलहाल के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल लुक फॉर दो सेक्टर्स जहाँ पे रैली नहीं हुआ है, एंड जैसे ही एक सेक्टर का रैली खत्म होगा दूसरे सेक्टर में वो फंड्स है प्रॉफिट बुकिंग का वो आ जाएंगे, और तब वो जो पूरा सेक्टर है वहाँ पे रैली होना शुरू हो जाएगा। So you can take advantage of these by looking at the charts of different sectors, keeping a track of all the sectors. क्योंकि ये एक another rule है stock market का that I've observed in the last 7 years, कि जब एक सेक्टर में रैली होता है वो सेक्टर दोबारा नेक्स्ट रैली में पार्टिसिपेट नहीं करता। So one sector will do a rally just once, नेक्स्ट रैली में वो सेक्टर पार्ट नहीं करेगा, मे बी द नेक्स्ट रैली उसके बाद वाला जो रैली आता है वहाँ पे वो सेक्टर में फिर से रैली देखने को मिले। पर अभी जो DIIs के पास इतना फंड है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक सेक्टर में रैली नहीं करवाते, वो करीबन 10 या 12 सेक्टर्स को एक साथ एक लेवल तक रैली करवाते हैं, और जो बाकी 5 या 10 सेक्टर्स अभी रैली नहीं कर रहे हैं उन पे वो नेक्स्ट साइकिल में रैली करवाते हैं। तो अब हम आते हैं टू आवर थर्ड पॉइंट, और इस पॉइंट के साथ आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इफ़ यू हैव बीन इन द मार्केट फॉर द लास्ट 7 or 10 years। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं द फॉल एंड रैली। तो जो लास्ट 7 और 10 years में हमने ऑब्जर्व किया है, आई विल स्टार्ट ऑफ विद द बिगिनिंग। 2013 से लेके 2014 के या 2015 के पीरियड्स में व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज कि जब मार्केट गिरता था वो एक बहुत तेज़ी से गिरने के बाद एक जगह पे रुक जाता था, और वो करीबन 6 महीना या 1 साल एक रिसेशन वाला सिनेरियो बना के रहता था। अभी जो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द मार्केट इज कि जब मार्केट गिरता है वो बहुत तेज़ी से गिरता है, पर ये जो पूरा प्लेटो का टाइम है यानी पूरा कंसोलिडेशन फेज है, ये फेज बहुत छोटा हो गया है। इवन विद सिचुएशंस लाइक कोविड जो अभी हम 2020 में देख सकते हैं, मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है दे आर नॉट जस्टिफाइंग द स्टॉक्स प्राइस, बट ये जो पूरा रैली इतना जल्दी हो गया है, द पीज आर वेरी हाई, द मार्केट पीज एट द हाईएस्ट राइट नाउ, पर फिर भी हमारा जो स्टॉक मार्केट है इट इज़ गोइंग अप। क्यों? बिकॉज ये जो फंड का इन्फ्लो है, द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो ऑफ फंड्स इन द इंडियन मार्केट्स हैव नेगेटेड द फैक्ट कि हमारा जो वैल्यूएशंस है दोज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इवन इफ द सिचुएशंस आर बैड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो तो जब मार्केट गिरता है बहुत तेज़ी से, आप उसके बाद एक पोजीशन लेके उसमें एटलीस्ट 2x रिटर्न यानी 200% गेन्स कमा सकते हो इन बिग स्टॉक्स। रिलायंस का शेयर 900 रुपये पे था आफ्टर अनाउंसिंग द कोविड लॉकडाउन सिचुएशन, और अभी रिलायंस का शेयर वेंट रिसेंटली टू 2600, तो 6 महीना के अंदर शेयर गिव यू 4x रिटर्न्स। तो ये सिचुएशंस आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो स्टॉक गिरे उसके बाद जो रैली हुआ दैट वाज एस्टोनिशिंग। इसका रीजन था दी शॉर्ट फॉल एंड रैली साइकिल्स ऑफ द मार्केट दैट वी कैन सी टुडे, और शायद आने वाले 5 या 10 साल ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा और उसके बाद सिचुएशंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। बट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years यू कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ द शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर्स इन द मार्केट, एंड उसके बाद एक अच्छा पोजीशन लेके यू कैन ऑल्सो एंजॉय द रैली ऑफ द स्टॉक। तो अब हम आते हैं टू आवर फोर्थ पॉइंट, और ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगा क्योंकि वी आर अ चैनल दैट इज फोकसिंग ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। वी टीच यू हाउ टू डू दैट। बट ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी एक्यूरेट इन टूडेज टाइम, और वो है कि एनालिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो पॉइंट है दिस आई वुड लाइक टू इलैबोरेट, क्योंकि अगर ये पॉइंट आप यूटिलाइज कर सकते हो देन यू शुड डेफिनेटली डू इट, एंड दिस पॉइंट वैरीज फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसे इन्वेस्ट करके 10 साल बाद या 15 साल बाद प्रॉफिट्स कमाना है या बुक करना है, देन यू डोंट नीड एनालिसिस of fundamental or technical right now. But if you are a short term investor, यानी आपको quarterly results देख के invest करना है, और अगर आपको 6 महीना या 1 साल के अंदर profit book करना है, then of course you need both technical and fundamental analysis, क्योंकि तब quarterly results will make a big difference when you invest in a stock. और जो quarterly results है उनमें जो market expect करते हैं that is more important than the figures that we see. उसलिए मार्केट का एक्सपेक्टेशंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा इन न्यूज़
एंड इन द मीडिया की मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कंपनी इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट्स मैच होते हैं या उसके आसपास होते हैं तभी उन स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आईटीसी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अनाउंस होने वाला है, आप उसके 3-4 दिन पहले न्यूज़ में चेक कर सकते हो कि उनका जो प्रोजेक्शंस है फॉर द नंबर्स वो कैसा रहेंगे, सेल्स कितना ग्रोथ होने वाला है, प्रॉफिट कैसा रहेगा। और उसके बेसिस अगर आप एनालिसिस करते हो इन द फंडामेंटल एनालिसिस एक्सेल शीट्स दैट वी हैव फ्री एंड पेड, तब आप उनको यूज़ करके प्रोजेक्ट कर सकते हो कि हमारा शेयर का टारगेट प्राइस यहाँ तक होना चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद भी अगर आप उसे फिर से एनालाइज करोगे देन यूल गेट अ नंबर कि शेयर यहाँ तक जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एंड जनरली whenever we see हमारे एक्सेल शीट्स के साथ अगर आप ये करते हो, हमारे एक्सेल शीट्स कैन गिव यू रफली 70 to 80% एक्यूरेसी। एंड आई वुड लाइक माई व्यूअर्स जो खरीदे हैं हमारे एक्सेल शीट, वो कमेंट सेक्शन में से मेंशन कीजिए कि आपको क्या लगता है कि हमारे एक्सेल शीट्स में वो एक्यूरेसी है या नहीं। सो अगेन टू रिकैप, हमारा जो 4th पॉइंट है वो कहता है एनालिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब हम आते हैं टू आवर 5th पॉइंट, और ये जो 5th पॉइंट है ये बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को हेल्प करेंगे जो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट इज द डे ट्रेडर्स ट्रैप। तो लास्ट 7 years में व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि 2013 से लेकर 2015 तक एनी इंडिविजुअल कुड डू प्रॉपर डे ट्रेडिंग, जहाँ पे FIS के पास कंट्रोल हुआ करता था एंड द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स वेर वेरी डिसेंट, यानी वो ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं आता था, नहीं तो ज़्यादा वॉल्यूम में जाता था। अभी जो सिचुएशन है with the DIIs coming into the market and taking over the control, ये जो इनफ्लो है एंड आउटफ्लो है ऑफ फंड्स वो बहुत तेजी से होता है। एंड दैट इज वाई ये जो टेक्निकल एनालिसिस आप देखते हो विथ इंडिकेटर्स टूल्स दैट यू यूज, वो डे ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो विथ द इंडिकेटर्स दैट आर शोइंग यू कि यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये सारे इंडिकेटर्स को बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस यूज़ करते हैं सो दैट दे टेक एडवांटेज ऑफ इट। और उनके पास वो कैपेसिटी होता है कि आप जो इंडिकेटर्स देख के जहाँ पे सोचते हो प्रॉफिट बुकिंग करोगे, उससे पहले ही वो प्रॉफिट बुकिंग करा के वो शेयर को गिरा देते हैं, या जहाँ पे आप स्टॉप लॉस सोचते हो बेस्ड ऑन द इंडिकेटर, उससे ज़्यादा पे वो स्टॉक को लेके गिराते हैं, फिर वहाँ से बाइंग प्रेशर लेके आते हैं। बिकॉज दैट इज द प्ले ऑफ द बिग म्यूचुअल फंड हाउसेस और द DIIs, क्योंकि उनके पास कंट्रोल रहता है एंड दे हैव अ ह्यूज टीम जो ये एनालिसिस करते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ 2 या 3 इंडिकेटर्स देख के ये प्रोजेक्शन नहीं कर पाते, एंड दैट इज वाई द डे ट्रेडर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड इन द मार्केट। तो इसलिए अभी जो नया फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है विच इज द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, दिस इज द बेस्ट टूल दैट यू शुड यूज इफ यू वांट टू डू डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि यहाँ पे हम इंडिकेटर्स को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वी स्टडी द प्राइस ऑफ द स्टॉक और द प्राइस एक्शन ऑफ द स्टॉक। और जब प्राइस को हम स्टडी करते हैं एक चार्ट में, हमें ये पता चलता है कि वो प्राइस या शायद फॉल्स है, यानी फॉल्स मोमेंटम दे रहा है, या वो एक्यूरेट है। उसलिए हम ये जो स्टडी है उसे प्राइस एक्शन में ज़्यादा करते हैं। और हमारे चैनल में भी एक फुल सीरीज़ है ऑन प्राइस एक्शन, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वी कवर्ड कि ऑपरेटर प्ले को हम कैसे समझ सकते हैं, कब वो फॉल्स ब्रेकआउट्स और कब वो फॉल्स ब्रेकडाउन्स दिखाते हैं हमें मार्केट में, और कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं हम इफ़ यू वांट टू डे ट्रेड एंड यू वांट टू स्विंग ट्रेड। और आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इन द मार्केट, अगर वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा है एंड इफ़ यू आर नॉट मेकिंग इनफ मनी विद टेक्निकल एनालिसिस, यानी आपका लॉसेज ज़्यादा हो रहा है दैन प्रॉफिट्स, then try giving a chance to the price action technique, और शायद आपको यहाँ पे एक अच्छा सक्सेस देखने को मिले। एक टाइम था जहाँ पे I used to do technical analysis a lot for day trading and I had so many indicators, 3 या 4 indicators like stochastic, फिर parabolic, फिर बहुत सारे indicators RSI, ये सारे indicators को I used to add into my screen और उसे analyze करके I used to take positions. But then I realized when I evolved into a better trader कि ये जो इंडिकेटर्स है दीज आर जस्ट वन इज टेलिंग यू बाय, वन इज टेलिंग यू सेल, तो वो इंडिकेटर्स आर नॉट गिविंग यू द राइट पिक्चर। इससे बेटर इफ यू स्टडी द प्राइस ऑफ द स्टॉक और द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, देन यू आर बेटर प्लेस्ड एज अ ट्रेडर टू टेक अ बेटर पोजीशन। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन सो दैट यू गिव अस द सपोर्ट दैट वी डिजर्व। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसे फॉलो करने मत भूलिए, वहाँ पे वी आर मेकिंग रील्स एंड वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ स्मॉल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अबाउट द स्टॉक मार्केट दैट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर।